Hello, everyone. Let's read this question. So this question says, a swimmer swims in still water at a speed of 5 km per hour. He enters a 200-meter wide river having river flow speed 4 km per hour at point A and proceeds to the swim at an angle of 127 degree with river flow direction. Another point B is located directly across A on the other side. Alright, the swimmer lands on the other bank at a point C, from which he walks the distance CB with a speed of 3 km per hour. The total time in which he reaches फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने टाइम तक पहुंचे आपको टाइम बेसिकली बता, ठीक है। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ना बच्चे देखिए आपका इसको वेक्टर अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका टू डायमेंशन क्वेश्चन था, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक कर सकते क्या लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ठीक है, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, एक रिवर है, ठीक है, फेमस स्टिल वाटर, ठीक है, एक रिवर है, मान लीजिए ये मेरी रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर, रिवर या फिर रिवर है, राइट, दिस इज द रिवर। इस फेमस स्टिल वाटर एट वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखिए आपको गिवन करेगा, स्विमर की वेलोसिटी देखिए कितनी देर की आपको 5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ठीक है, स्टिल वाटर में, ठीक है, रुके हुए पानी में स्पीड देर की। ही एंटर्स ए 200 मीटर वाइड रिवर, ठीक है, 200 मीटर वाइड रिवर, यानी कि ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है, ये आपकी 200 मीटर वाइड, ठीक है, ये आपको इसकी विड्थ गिवन कर रहा है, विड्थ 200 मीटर है, having river flow 4 km per hour, ठीक है, at point A and proceeded to swim at an angle of 127 degree विद द रिवर फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, विद अच्छा रिवर फ्लो, रिवर देखिए स्टिल वाटर, ठीक है, हैविंग रिवर फ्लो, ठीक है, एट पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट से एक तरफ पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड प्रोसीड टू स्विम, ठीक है, रिवर मान लीजिए आपकी इस डायरेक्शन पर करें, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर की वेलोसिटी है, रिवर तरफ क्या है, रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर कहीं रिवर की, ठीक है, एंड प्रोसीड टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 127, ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन को कर रही है, तो जो आपका स्विमर है ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और स्विमर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है, ठीक है। और रिवर की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन इस एक्सिस में, चलिए प्लस एक्स ले लेगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में रिवर फ्लो करेगा, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है 127, ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना रहता है आपको ना 127, ठीक है, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से 127 डायरेक्शन में डिग्री में मूव कर रहा है, ठीक है, with river flow direction बोला गया। अनदर पॉइंट बी इज लोकेटेड डायरेक्टली अक्रॉस पॉइंट ए, ठीक है, ए के जस्ट अपोजिट मान लीजिए, इसको देखिए अगर मैं थोड़ा सा प्रोसेस करूँ, ए के जस्ट अपोजिट बैंक में, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट क्या है बी है, ठीक है, दिस अनदर पॉइंट बी लोकेटेड डायरेक्टली अक्रॉस ए ऑन द अदर साइड, द स्विमर लैंड ऑन द अदर बैंक एट ए पॉइंट से, ठीक है, स्विमर आपका यहाँ कहीं लैंड करेगा, मान लीजिए ये पॉइंट से, लेकिन मुझे कैसा पता चला यहाँ कहीं लैंड करेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, स्विमर की वेलोसिटी है, ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी आपकी ऐसे है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में डेटा गिवन कर रखा है, रिवर की स्पीड भी देखिए आपको गिवन कर रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर की, कितनी 4 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, ये आपको गिवन कर रखी है, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपको 127 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 53 डिग्री होगा, ठीक है। तो फीमर की वेलोसिटी के देखिए बच्चे यहाँ पर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है, मैं इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फीमर कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 ये कंपोनेंट जो होगा ये कितना है आपका 5 का कॉस 53, ठीक है, कॉस 53 कितना होगा 3/5, यानी कि 5 का 5 ये आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी कि जो स्विमर है, स्विमर का खुद का एफर्ट देखिए किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, कितना 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर आएगा इसका, ठीक है, वो कितना आएगा आपका 5 का साइन 53, ठीक है, 5 का साइन 53, साइन 53 कितना होगा 4/5, यानी कि ये ऊपर की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका कितना 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो आपकी स्विमर की कोशिश है, स्विमर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने की कोशिश कर रहा है, कितनी स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ स्विमर का बता रहा हूँ कितना 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन रिवर भी तो फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि रिवर का फ्लो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। स्विमर की खुद की कोशिश कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर टू द लेफ्ट, लेकिन रिवर की फ्लो कितना जाएगा 4 किलोमीटर, रिवर आपका 4 किलोमीटर पर आवर से राइट की तरफ जा रही है, तो जो मैनी की नेट वेलोसिटी होगी 4 - 3 1, और फिर डायरेक्शन हो जाएगी वो आपकी प्लस एक्स एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करूँ
तो वो कितना आएगा आपका 1 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है और मैन की फोर्सेस कितनी 3 किलोमीटर, इन दोनों में ज्यादा मैन किसका है, रिवर का। तो बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग मैन की जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी की आपकी 1 किलोमीटर पर आवर विद पॉजिटिव एच, ठीक है, ऐसे मैं वहां पर बता सकता हूँ। ऑलराइट, और क्या डेटा गिवन कर रखा है देखिए, स्विमर आपका सी पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद बोला गया कि देन ही वॉक्स द डिस्टेंस सी बी विद स्पीड। फिर स्विमर देखिए मतलब जमीन पर पहुंच गया, ठीक है, ग्राउंड पर पहुंच गया और ग्राउंड से वॉक कर रहा है कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और आपको बोलना था टोटल टाइम इन विच रीचेस फ्रॉम इजीली, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ होगा, पहले तो पर्सन देखिए आपका स्विमर ए से स्विम करता 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 सी पर जाएगा, तो यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, फिर वो सी से बी आएगा, पहले ए से सी, फिर सी से बी, तो इतना जितना टाइम लगेगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम इसको कैसे, पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको टाइम के साथ, ठीक है। हम बता सकते हैं कि देखिए जब तक फीवर ए से लेकर सी तक आए, ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ए से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब एक्स एक्सिस का अलोंग मतलब यहाँ पे यहाँ तक का जितना टाइम होगा उतना ही टाइम इसका वाई एक्सिस का अलोंग भी होगा, उतना ही टाइम चलेगा वाई एक्सिस का अलोंग। तो एक्स एक्सिस का अलोंग देखिए मैं डिस्टेंस आपको गिवन नहीं करी थी, मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस का अलोंग मैन की नाइट स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर की थी 3 किलोमीटर पर, मैन ये मैन की खुद की थी। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, जो वेलोसिटी ऑफ मैन नेट होगी, या फिर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर अलोंग एक्स एक्सिस, ये कितना आ गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ गया, टू डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस हम निकलेंगे देखिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसी बी से डिस्टेंस को आप ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ, ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें 200 मीटर जब स्विमर ने रिवर क्रॉस कर लेगी, तो इसमें वाई देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग मोशन ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यही स्टेटमेंट गैलीली गैलीली ने दिया था, और इसी सामने पूरी न्यूटन मोशन इन प्लेन को स्टडी किया हुआ, ठीक है। तो क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग मोशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो देखिए 1 और वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए इसमें टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए 200 मीटर। वाई एक्सिस का लॉन्ग स्पीड कितनी है 400 किलोमीटर पर आवर। तो 200 मीटर और ये 400 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ऐसा टाइम निकाल सकता हूँ, तो देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी कवर की 200 मीटर, जिसमें 0.2 किलोमीटर लिख सकता हूँ, डिवाइड टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड देखिए कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, 4 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0.2/4 को क्या लिख सकता हूँ, और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2/40, यानी कि इसको ना 1/20 और आवर आपका ऊपर आ जाएगा। तो 1/20 और लगेगा इसको पूरा ये क्रॉस करने में, ठीक है। उतनी ही देर में उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो आप निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए एक्स हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, इनको आपका टाइम टाइम कितना लेगा 1/20 और के, ठीक है। और से आपका और कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 1/20 किलोमीटर, कितना आ गया आपका 1/20 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने ड्रिफ्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों देखिए टोटल टाइम हमसे पूछा था, तो टोटल टाइम कितने होगा, पहले तो आपका ए से लेकर सी तक जानने में जो टाइम लगा, प्लस आपका दूसरा टाइम कौन सा होगा, सी से लेकर बी तक जानने में जो आपको टाइम लगा। तो ए से लेकर सी तक जानने में आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया कितना 1/20, और मैं उसने क्या कर लिया आपका ये रिवर को क्रॉस कर लिया, तो ये टाइम तो आपका आ गया 1/20 और फिर, ठीक है। ठीक है, एक टाइम तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने सीबी भी कैलकुलेट करके बताना, इसको चलिए ए भी लिख लीजिए, ए से लिखिए, ठीक है। सी भी क्या देखिए सी से लेकर बी तक जाने में। अब एक टोटल डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट कर ली है, डायरेक्ट 1/20 किलोमीटर, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन भी वन कर रहा है। तो आप यहाँ से टाइम अगेन निकाल सकते हैं, टाइम अलॉन्ग सी बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस कितनी है कि 1/20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड, किस स्पीड से मूव कर रहा है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/60 और आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर लीजिए 1/60 और को ऐड कर लीजिए, दिस विल बी अवर टोटल टाइम, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको आप टोटल ऐड कर लेंगे तो ये आपका 4/60 हो जाएगा, कितना 4/60 और के, ठीक है। अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक और में कितने करते 60 मिनट करते हैं, तो 4/60 इंटू 60 क्या मिनट हो जाएगा, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल, तो 4 मिनट इसका राइट आंसर, ठीक है। 4 मिनट देखिए आपको बी ऑप्शन दे दिया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द